कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी वीडियो के ज़रिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी को इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होना चाहते हो, सुकून में रहना चाहते हो, पर अक्सर आप ऐसा कर नहीं पाते हो? कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आपको डेली बेसिस पे नई फेस करनी पड़ जाती है, जिससे आपकी खुशियाँ बहुत वक्त तक की नहीं टिक पाती। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में तो खुशी ही नहीं है, या आपको हर दिन हर वक्त नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या है कि हम सभी की ज़िंदगी बहुत लिमिटेड है। हम सभी के पास एक्चुअल में इतना वक्त है ही नहीं कि हम उसको परेशानियों में और दुखों के बारे में सोच सोच करके गुजार दें। जो खुशियाँ हमको ज़िंदगी में मिली हैं, जो चीज़ें हमको ज़िंदगी ने दी हैं, हम उनको भी ना एंजॉय कर पाएँ और हम उन चीज़ों के लिए परेशान रहे जो हमको ज़िंदगी में नहीं मिला, या जो चीज़ें हम नहीं पा सकते हैं, या हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं। तो कुछ ऐसी आदतें, और अक्सर ऐसा होता है, हम सभी इस चीज़ को समझ पाएंगे और एक दूसरे से इस चीज़ को कहीं ना कहीं हम लोग कोरिलेट भी करेंगे कि अक्सर ऐसा होता है कि हर इंसान अपनी चीज़ों को लेके जो उनका नज़रिया होता है, या चीज़ों को किस तरह से अपने ज़िंदगी में शामिल कर रहा है, उसकी कैसी सोच है, उसका कैसा व्यवहार है ज़िंदगी के लिए, या ज़िंदगी में जो चीज़ें हमको मिली उनके लिए, उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वो अपनी खुशियों को कितना एंजॉय कर पाएगा। कहीं कहीं आप देखिए कि किसी इंसान के पास बहुत कम है, अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो जितना ज़रूरत है उससे भी कम है, लेकिन फिर भी लोग आप देखिए खुश हैं, पुरसुकून है, सुकून से चैन की नींद सो रहे हैं, कुछ नहीं उनके पास, फिर भी वो खुश हैं। कहीं पे आप देखेंगे कि बहुत कुछ है, सब कुछ है, लग्जरी घर है, गाड़ियां हैं, बेड है, बिस्तर है, फिर भी लोगों को नींद नहीं आती, लोगों को नींद की पिल्स खानी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक कि खुश रहना चीज़ों पे तो डिपेंड करता है जो हमारे पास है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारा ज़िंदगी के लिए क्या नज़रिया है, हम ज़िंदगी को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से चीज़ें हम ओन कर रहे हैं, उन चीज़ों को लेके हम किस तरह से खुशी महसूस करते हैं। तो कुछ ऐसी आदतें हैं जो अगर हम अपने में बदलाव ले आएँ, या हम उन नज़रियों को अपना लें, तो हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं। हम उन्हीं चीज़ों के साथ जो भी हमारे पास है, कम या ज़्यादा वॉटेवर जो भी है, लेकिन उन चीज़ों के साथ ही हम ज़िंदगी को ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे, हम ज़्यादा ज़िंदगी सुकून से गुजार पाएंगे। तो उसमें जो पहली आदत है जो हम सभी को अपने में डेवलप करनी चाहिए, वो है कि कंपैरिजन किसी भी तरह से, किसी भी इंसान के साथ, किसी भी सिचुएशन में हमें नहीं करना है। ये गांठ बांध लीजिए कि हमें कभी भी किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी से, उसकी चीज़ों से, उसकी अपॉर्चुनिटीज से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में अलग तरह की शख्सियत लेके आया है, उसकी किस्मत अलग है, उसके अचीवमेंट्स अलग हैं, उसकी सोच अलग है, उसकी सिचुएशन अलग है। हम क्या होता है, अक्सर उसकी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें, या उसकी लाइफ में जो अच्छा दिख रहा है, बाहर से बेहतरीन लग रहा है हमको, जो हमें बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, हम उसको कंपेयर करने लगते हैं कि हमारे पास ये नहीं है। तस्वीर की दूसरा रुख जो है वो कुछ और हो सकता है, जिसके पास वो चीज़ें हैं और हम जिनको देखकर कंपेयर करें, वो इंसान उस चीज़ से भी खुश ना हो। पीछे क्या है तस्वीर के हमें नहीं पता, हम तो वो चीज़ें देखते हैं ना जो लोग हमें दिखा रहे होते हैं। तो किसी भी हाल में खुद को कंपेयर, क्योंकि अगर आप में ये आदत है दूसरों से कंपेयर करें, तो आपके पास जो दुनिया की बेस्ट चीज़ हो जाए, सब कुछ आपको मिल जाए, लेकिन अगर जिसकी मेंटालिटी ऐसी होती है, जिसकी सोच ऐसी हो जाती है ना कि हर चीज़ में कंपेयर करना, वो इंसान कभी खुश रह ही नहीं सकता है। क्योंकि उसको हमेशा जो भी चीज़ मिल जाएगी उससे उसको बेहतर दूसरों, क्योंकि उसकी एक आदत बन जाती है ना कि हर चीज़ में कंपेयर करना। तो ये एक आदत छोड़नी है कि कुछ भी हो जाए, अपनी लाइफ खुद इंजॉय करिए, जो भी आपके पास चीज़ें हैं अच्छी बुरी उनको इंजॉय करिए, खुद को बेहतर बनाइए, अपनी कामयाबी पे फोकस करिए, अपनी अचीवमेंट को ध्यान में रखिए कि आपको बेहतर बनना है, डेली अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाइए, अपने गोल सेट करिए, छोटे छोटे गोल सेट करिए, उनको अचीव करिए, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करिए, जो भी आपको मिली है, जो भी जैसा भी आपके पास है, दूसरों से कभी कंपेयर ना करें। दूसरी बात, हमेशा अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि दुनिया गोल है, हम सभी जानते हैं, और ये कहा भी जाता है कि आप अगर किसी के भी साथ कहीं पे भी कुछ अच्छा बोल रहे हैं, या उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कोई भी आपने कोई नेकी करी, कोई अच्छा काम करा, तो उसका बदला फौरन कहीं और दुनिया में आपके लिए लिख दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को, भूखे इंसान को एक रोटी भी खिलाई है, तो उसके बदले में कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में आपके लिए बदले में 2 रोटी लिख दी गई हैं। तो हर नेकी, हर बदी, जो भी हम अच्छाइयाँ करते हैं,
ऑन द अदर हैंड जो भी हम बुराइयां करते हैं, किसी को हम गलत बोलते, उसका बदला हमें मिलता ज़रूर है, भले उस वक्त ना मिले कुछ, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो जितना हो सके अपने व्यवहार से, अपनी बोली से, अपने शब्दों से किसी भी इंसान को कोशिश करिए कि तकलीफ ना हो, किसी को भी आपकी ज़ात से कहीं किसी भी तरह की, ये बिल्कुल आप एकदम कोशिश करनी है और हर वक्त इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि हमें किसी भी हाल में दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचानी, ना हमें कोई ऐसी बात करनी है अपनी ज़बान से, ना हमें कोई इस तरह का एक्ट करना है जिससे किसी दूसरे इंसान को तकलीफ हो जाए, उसकी आंखों में आंसू आ जाए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है खुश रहने का। जब आप खुशियाँ बांटते हो, जब आप सुकून बांटते हो, जब आप बेहतर लोगों के साथ करते हो, बेहतरीन लोगों के लिए बोलते हो, तो बदले में कहीं वही सब पॉजिटिव वाइब्स आपके ज़िंदगी में भी शामिल होती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम लोगों के लिए अच्छा करते हैं तो खुद ब खुद हमारे साथ अच्छा होने लगता है, चीज़ें होती हैं। कुछ नहीं भी होगा फिर भी आपको एक अंदर से सुकून महसूस होगा, खुशी महसूस होगी किसी दूसरे के साथ आप अच्छा करें। भले ही उसके बदला आपको दिख ना रहा हो कि भाई हमने किसी तरह से मदद करी, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है, लेकिन आपको अच्छा महसूस होगा, पुरसुकून महसूस करोगे। तो ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करें कि कभी भी किसी के भी साथ गलत ना कहें, ना करें। नेक्स्ट है कि कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ परफेक्ट इस दुनिया में है ही नहीं। हम सब अपनी पूरी ज़िंदगियां ज़ाया कर देते हैं चीज़ों को परफेक्ट करने के चक्कर में, ज़िंदगी को परफेक्ट बनाने के चक्कर में, और ये करते करते ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। हम जब जो चीज़ें हमारे पास जिस वक्त होती हैं हम उनको एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें लग रहा होता नहीं इससे बेहतर मिल जाएगा, इससे बेहतर हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी, ये कर लेंगे तो हम अच्छे से रहेंगे, वो कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे, वो हमें मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन वो चीज़ें कभी नहीं होती। आप सभी को रिलेट करेंगे कि हम लोग स्कूल डेज में सभी लोग कितना परेशान रहते थे, स्कूल ना जाना पड़े या बोरिंग लगता था या इतना काम, और वो वक्त गुजरने के बाद आज मैक्सिमम लोग स्कूल डेज को ही मिस करते हैं कि हाँ हमें वापस उन दिनों में जाने को मिले। तो जो भी जैसी भी सिचुएशन है, जैसे भी हालात हैं, उनको उस वक्त इंजॉय करिए। कुछ भी परफेक्ट नहीं है तो उसके चक्कर में परेशान मत होइए। जो भी चीज़ें हैं अपनी तरफ से बेहतरीन करिए, जो भी जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट करिए। कभी भी दूसरों की बातों को, जो लोग हमें अक्सर होता है ना कि हमारे आसपास के लोग हम बहुत अच्छाई भी कर रहे हैं लेकिन सामने वाला हमें उस तरह से अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहा, तो हमें दुख होने लगता है, हमें तकलीफ होती है कि वो तो हमने इसके साथ इतना अच्छा करा फिर भी कोई इसको ऐसा। तो ये चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपकी तरफ से जो बेहतर होता है वो आप लोगों के साथ करिए। किसी की भी कोई बात अपने दिल और दिमाग पे कभी हावी ना होने दें। अपने सुकून का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में मत दें कि किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आपको बुरा लगा, आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हैं। नहीं, कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी इतना इंटेलिजेंट नहीं है जो आपकी लाइफ कंट्रोल कर पाए, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप अपनी खुशियों का, अपने सुकून का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। दूसरे कुछ भी बोल के निकल जाए उस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट है कि ऐसे टॉक्सिक लोग जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं, बुराई करते हैं, दूसरों की बुराई कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की कंप्लेन कर रहे हैं, सिचुएशंस की कंप्लेन कर रहे हैं, ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए। जितना हो सके उन लोगों के पास बैठना बंद करिए, क्योंकि ऐसे लोग अपनी नेगेटिव वाइब, अपनी बैड एनर्जी आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफ़र कर देंगे। जब भी आपको लगे कि बहुत लंबे समय से कोई बात आपके जहन में चल रही है तो उस चीज़ को, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए, चीज़ों को जाने दीजिए। जो भी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जो भी चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको पकड़ के बैठना, उनको सोचना, उनके लिए स्ट्रेस लेना कोई फ़ायदा नहीं, जाने दीजिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं, उनको छोड़िए, जाने दीजिए। तो ये एक आदत डालिए कि जो चीज़ें आपको लगता है कि आप नहीं चेंज कर सकते हो, आपका उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आप नहीं बदल पाओगे, तो उनको अपने जहन में सवार मत करिए कि उनको वो बदल जाए या कुछ अच्छा हो जाए। नहीं, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है तो बहुत उनको अपने दिल दिमाग पे हावी ना होने दे, अपनी खुशियों पे हावी ना होने दे, अपने सुकून को मज़ाया करिए, चीज़ों को जाने दीजिए, खुश रहिए, दोस्तों के साथ बैठिए, जो भी लोग आपको अच्छे लगते हैं उनके साथ गेट टुगेदर करिए, बाहर जाइए, चाय पीजिए, साथ में मस्ती करिए, चीज़ों को अपने जहन पे हावी ना होने दें। जो भी जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं उनको एंजॉय करिए। हम बड़ी खुशी के चक्कर में अक्सर ऐसा होता है जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, उनको नहीं एंजॉय कर पाते। तो ये चीज़ ज़रूर शामिल करिए कि छोटे छोटे अचीवमेंट्स है आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, उनको सब लोग एक साथ मिलकर एंजॉय करें। ज़रूरी नहीं होता एंजॉयमेंट का मतलब कि आप बहुत बड़े होटल में जा करके कुछ बहुत बड़ी सी पार्टी करें, कोई बड़ा सेलिब्रेशन करें, नहीं। खुशी और सुकून जो है ना वो ज़हनी होता, दिमागी होता, हमारी सोच होती है। जब हम खुश होते हैं और हम अच्छे से सब लोग बैठ करके अगर एक एक कप चाय भी पी लें, पूरी फैमिली एक साथ हंसी मजाक करते हुए, एक दूसरे की चीज़ों को डिस्कस करते हुए,
तो उसमें आप इंजॉय करेंगे, उसको उसमें आपको वही मज़ा आएगा जो बहुत 5 स्टार होटल में पार्टी करके भी अक्सर लोग नहीं महसूस कर पाते, क्योंकि उनका ज़हनी सुकून उनके पास नहीं है। तो अगर ज़हनी सुकून है तो अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों से भी खुशी हासिल करिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिविटी इतना इम्पैक्ट, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं, आपके ब्रेन में इतनी ताकत है, इतना पावर है कि आप जैसा सोचते हैं आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें होने लगती हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप जो चीज़ें सोच रहे हैं, जो आप अच्छा सोच रहे हैं, आप बुरा सोच रहे हैं, आप बीमारी के लिए सोच रहे हैं, आप फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए सोच रहे हैं, वॉट जो भी आप सोच रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि वो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें आने लगती हैं। आप खुद महसूस करके देखिए कि आप सुबह किसी दिन उठिए और आप खुद से सोचते रहिए, आपको कोई बीमारी ना, कोई प्रॉब्लम, लेकिन आप अगर जहन में आप 8-10 बार ऐसा सोचने लगे कि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आज मुझे एनर्जी, तो आपको कुछ वक्त के बाद वैसा फील होने लगेगा। और वहीं पे आप देखिए कि आपके कोई पेन भी है या एक्चुअल में आपकी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ अपना मनपसंद काम करने लगे, आप कुकिंग करने लगे या आप में टीवी देखने लगे, आप तो आप भूल जाते हैं चीज़ें। आपको लगता, आपको ये नहीं याद रहता है कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम थी। तो पॉजिटिव सोचें, खुद से पॉजिटिव बात करें, जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के बीच रहें, जो भी चीज़ें उनके लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार रहें, अपने को हर दिन बेहतर बनाएं, अच्छा करें, खुश रहें। थैंक यू।